हेलो दोस्तों, कन्हैया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और उस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो पहला है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ पर स्थित है? तो गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो असम में। ठीक है, तो असम राज्य में है गुवाहाटी और यहीं पर यह हवाई अड्डा है। और असम में ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ठीक है, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। और अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में यह है। और ठीक है, तो दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी के इस समय में लगा था आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 352। ठीक। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। और अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसे याद करना बेहद आसान है क्योंकि वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजराती के थे। ठीक है, तो यह गुजराती में है और अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, तो अहमदाबाद ज़िले गुजरात में स्थित है। और अगला है केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, और अगला है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो मैंगलोर शहर में स्थित है और मैंगलोर शहर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो यह सब शहर के नाम पर ही रख दिए गए हैं, तो इसे याद करना एकदम आसानी है। और इसी तरह अगला है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोच्चि केरल में स्थित है। और केरल में ही भारत के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, कहाँ पर? केरल में भारत के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और कोचीन तो हो गया। और अगला है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कालीकट कहाँ पर है? कोझिकोड में है। और कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है, तो केरल में कोचीन हो गया, कालीकट हो गया और अगला है त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और यह तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहीं पर त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी कौन थे? मतलब कहाँ के थे? ठीक है, तो बम्बई महाराष्ट्र के साइड के ही थे। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मुंबई कहाँ स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। और अगला है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो यह नागपुर में स्थित है। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर एक ज़िला है महाराष्ट्र में, वहीं पर यह स्थित है। और अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को हुआ था। और इन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और अगला है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मणिपुर में, इम्फाल में। और अगला है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में पड़ता है। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। और अगला है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, तो गुरु रामदास जी कौन थे? यह सिखों के गुरु थे और इन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। अमृतसर पंजाब में है यह। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। और अगला है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जयपुर राजस्थान में स्थित। ठीक है, तो जयपुर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। और जयपुर को ही गुलाबी शहर कहा जाता है। और अगला है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो कोयम्बटूर में स्थित है और तमिलनाडु राज्य में। ठीक। अगला है चेन्नई हवाई अड्डा। तो चेन्नई हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है। और अगला है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो यह भी तिरुचिरापल्ली में स्थित है और यह भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सब शहरों के नाम पर ही रख दिए गए हैं, तो इनको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और राजीव गांधी एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, यह भी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे। और अगला है
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह, तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है। और अगला है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ से संबंधित थे? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता से संबंधित है, तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अगला और लास्ट है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो वीर सावरकर कौन थे? वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें जब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था तो कहाँ पर रखे थे? तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में रखे थे, ठीक है। काला पानी की सज़ा हुआ था इनको और इनको पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था और यहीं पर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इन्हीं की याद में पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। तो इतना ही था। और एक सवाल आपके लिए, आपको बताना है बारदोली राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ठीक है। बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बारदोली नहीं, बमरौली, ठीक है। आपको बताना है बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आप एक कमेंट में ज़रूर बताइए क्या बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बारदोली तो वह था सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में, ठीक है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भाई लोग शेयर अवश्य किया करें, ठीक है। क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है, तभी चैनल का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट भी नीचे दिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।